हेलो मेरे खट्टे पीते लोगों, आज हम बना रहे हैं हर चाट की फेवरेट घर की बनी हुई शुद्ध खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 कप इमली। इसे अब हम भिगो के रखेंगे पानी में। ये गर्म उबला हुआ पानी है। ये लिया है हमने लगभग 2 कप के करीब, या फिर इतना पानी लेंगे जिसमें हमारी इमली पूरी तरह डूब जाए, सोख हो जाए। अब इसे हम भिगो के रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए, या जब तक ये पानी थोड़ा ल्यूकवार्म ना हो जाए, मतलब गुनगुना ना हो जाए। अब इमली को यहाँ पर भिगोए हुए 45 मिनट हो चुके हैं। ये थोड़ी बहुत नरम हो गई है। अब इसे हम हाथ से निचोड़ कर इसका पल्प पूरी तरह स्क्वीज कर लेंगे, निकाल लेंगे, और फिर इसे हम इस छन्नी से छान लेंगे इस तरीके से। और इसके जो कोई भी बीज वगैरह है या इसमें कुछ गंदगी है वो सारी साफ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इमली का पूरा जो पल्प था वो निचोड़ लिया है। ये जो पानी है ये भी गाढ़ा हो गया है। अब इसे हमें छानना है। ये काफी गाढ़ा है, छन्नी में से निकल नहीं रहा, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने इमली का पल्प जूस निकाल कर निचोड़ लिया, और पीछे रह गए ये इमली के बीज और कुछ इमली के छिलके। इसे भी हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे और पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। और ये बना हमारा 3 कप इमली जूस। अब लिया हमने 3/4 कप टूटा हुआ खजूर का गुड़। आप इसके बदले चीनी का गुड़ भी यूज कर सकते हैं। गैस स्टोव को अभी हमने मीडियम पर रखा है। इसे लगातार हिलाते हुए हम पिघलाने की कोशिश करेंगे, मतलब पिघलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा गुड़ थोड़ा बहुत पिघलना शुरू हो गया। डाल देंगे हम इसके अंदर खजूर। ये फ्रेश गीले खजूर हैं। हमने इसके बीज निकाल दिए हैं और इन्हें हमने बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखा है, ज्यादा छोटा नहीं किया है। ये हमने इसके अंदर पूरा आधा कप खजूर डाल दिया। वैसे ये 15 खजूर हैं। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक हमारा गुड़ पूरी तरह पिघल ना जाए। उसके बाद डाल देंगे ये इमली का पानी। अब इस खजूर को हमें इस इमली के पानी में पकाना है जब तक ये इमली का पानी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और हमारे खजूर थोड़े बहुत नरम ना पड़ जाए। अब यहाँ पर इमली के पानी में हमारे उबाल आ चुका है, तो हम गैस स्टोव को कम कर देंगे और इसे पकने देंगे। बीच में अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून किशमिश का, नमक 1/4 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, सौंफ का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, और आखिर में कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 चम्मच। एक बार अब इसे मिला लेते हैं और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर 3-4 मिनट से ये इमली की चटनी हमारी उबल रही है। आप देख सकते हैं अब ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि चमचे पर भी अब ये चिपक रही है। तो अब इसे हम लोग बंद कर देंगे गैस को। ठंडी होने के बाद ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसे आप किसी भी ग्लास यानी शीशे की बोतल में काफी दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये इमली की चटनी की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टिकटॉक पर। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक इसे एंजॉय कीजिए और बाय बाय।